प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, आमीन। आज का वचन हम देखेंगे मत्ती 6 का 24। इस प्रकार कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, आमीन। और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर है? नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, आमीन। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आमीन। परमेश्वर हमें कहना चाहता है कि हमें दो स्वामी की सेवा, दो स्वामी का मतलब क्या है। और दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, एक्चुअली वो पहला है, लेकिन मैं आपको दूसरा इसके लिए बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। मत्ती 6 का 19, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते हैं और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा, आमीन। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जैसे पहले मैंने आपको कहा कि कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। तो परमेश्वर 19 में वही कह रहा है कि हमें पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना है, ना ही उसके पीछे भागना है और ना ही सिर्फ उसको ही महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे पहला बड़ा स्थान है। हमें उसको स्थान देना चाहिए, परमेश्वर को, आमीन। और जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ तुम्हारा धन है वहाँ तुम्हारा ध्यान भी वहीं पर ही रहेगा। अगर हम पृथ्वी पर किसी चीज के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे, सक्सेस के पीछे, हर एक उस चीज के पीछे, तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं और परमेश्वर की हर एक उन बातों को भी भूल जाते हैं। तो हमें, मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। और उसी ऊपर में 19 में लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसका मतलब आप समझिए, इस वचन का मतलब क्या है कि हमें पैसा कमाना है, नौकरियां करनी, हर वो चीजें करने जो संसार में रहकर हमें करना चाहिए, लेकिन पहला स्थान हमें परमेश्वर को देना चाहिए। या तो हम पैसों के पीछे भाग सकते या तो हम परमेश्वर के पीछे, लेकिन पैसों के पीछे भागना हमारा नुकसान ही है। परमेश्वर के पीछे भागना हमारा नुकसान नहीं, हमारा फायदा ही फायदा है। परमेश्वर पैसों से ज़्यादा हमारी हर एक उन ज़रूरतों को जानता है कि हमें किस किस चीज़ों की आवश्यकता है, आमीन। तो मेरे प्रिय, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये वचन पढ़िए और समझिए और जानिए कि इस वचन का क्या महत्व है, आमीन। मैं ये वचन जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन। अपने लिए कोई भी पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करना। हाँ, करना है, बट हमारी जितनी ज़रूरत है उतनी ही हमें करना है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई लालच नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि उसके पास इतना पैसा है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पैसा नहीं, परमेश्वर हमारे ज़रूरतों को जानता है, हमारी हर एक उन कमज़ोरियों को जानता है, हमारे जीवन में किस किस प्रकार की आवश्यकता है, उन सारी चीज़ों को वो जानता है।
आमीन। तो परमेश्वर का वचन आप हमारे अपने जीवन में ग्रहण कीजिए और इस वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर को पीछे ना रखें, परमेश्वर को पहला हमारे जीवन में आदर देना है, उसको पहला स्थान देना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। हमें अगर मंदिर में हम पहले नहीं जाएंगे, मंदिर से पहले अगर हम कुछ काम करेंगे तो हमें हर एक चीज़ों में आधा अधूरा दिखाई देता है कि मैंने आज कुछ तो गलत किया है, कुछ तो मैंने ऐसी बातें नहीं की जो मेरे जीवन में करनी चाहिए। वो कि वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर को पहला स्थान देना चाहिए। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये वचन पढ़िए। वचन है कि मत्ती 6:19 और मत्ती 6:24। पहले आप 24 पढ़िए, उसके बाद में आप 19 पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहते हैं। आमीन। तो आज का वचन बस इतना ही है। मैं आशा करती हूँ इस वचन आपको समझ में आया रहेगा। और मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, आमीन लिखिए। परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। आमीन। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। हे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ इस वक्त जो प्रभु इस सुबह में इस समय में प्रभु जो तूने दिन दिया है हमें प्रभु, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। पिता, मुझे और मेरे परिवार को, जो मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है परमेश्वर, उनको तूने जब भी ये वीडियो वो देखेंगे प्रभु आप उनके जीवन में आशीष लाना पिता परमेश्वर। किसी की कमज़ोरी है, किसी की परेशानी है, तकलीफ़ है, बीमार है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते राजा, आपका छुटकारा और चंगाई प्रभु उनके ऊपर उतर आए परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो वचन हमने पढ़े मत्ती 6:19 और 24 पिता परमेश्वर, वो वचन हमें समझने और जानने के लिए प्रभु तेरी बुद्धि और ज्ञान का दुगना हिस्सा देना परमेश्वर, ताकि हम उस वचन को समझ सके और जान सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देते हो, सभी को सहायता करना, मदद करना परमेश्वर की इस वचन को समझने और जानने, और उनके घर में, उनके परिवार में प्रभु आशीष और शांति बनाए रखना पिता, और उनके आने जाने में रक्षा करना प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हो प्रभु, स्तुति करते और महिमा करते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हो। आमीन।